तो ये बताएं, कुछ भी मुझे ज़्यादा नहीं मिला आपके बारे में, तो ये मैं भी आपको जानूंगी आज इस इंटरव्यू में। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या पढ़ा हुआ है आपने, कितने बहन भाई हैं, कौन बहन भाई तो पहले मैं गिन लूँ। हाँ। कितने ये हाल है। अच्छा ऑनेस्टली जब मुझसे कोई पूछता है ना आपके कितने बहन भाई, मैं कहती हूँ एक सेकंड, हाँ ये बड़ी वाली, हाँ फिर मैं, फिर छोटी वाली, इस मैं, हाँ इतने इतने बहन भाई हैं। तो 4 है 5 है? नहीं, मेरी 3 बहनें हैं, मुझे मिला के हम 4 हैं और मेरे 2 भाई हैं। मेरा एक और भाई था, उसकी डेथ हो गई है, आज उसकी बरसी भी है वैसे। तो चले अल्लाह उनको जन्नत में जगह बिल्कुल, दे। आमीन आमीन। और तो अब हम टोटल 7 थे, फिर देखो 5 बोल रही हूँ, याद नहीं रहते। अच्छा हम जब कभी कहीं जा रहे होते ना, एक गाड़ी में नहीं आते सारे, डबल गाड़ी। अच्छा तो ये बताएं, वो बचपन में क्या वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे होते थे, वो होता तो हटो मुझे जगह दो, ये हो, या वो सब हाँ, नहीं? ये होता था, लेकिन अभी भी होता है। सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है कि शीशे के पास, खिड़की के पास में बैठूंगी। अब वो इस बात पे लड़ाई होती है। अच्छा मैं तो स्टार्टिंग से मैं तो नहीं सुनती किसी के, मैं तो अकड़ जाती हूँ, हिलती भी नहीं हूँ, कहती हूँ नहीं हिल रही। तो अभी भी है मुझ में, मैं दूसरे नंबर पे हूँ, मुझसे एक बड़ी है। अच्छा हम सब बच्चों में ना ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है। ओके ठीक है। तो मेरी अम्मी और पापा की बड़ी यंग एज में शादी हुई थी। तो जब उनकी शादी हुई तो 1 साल बाद आप ही हो गई, फिर उसके बाद मैं माशाल्लाह से आई इस दुनिया में। फिर उसके बाद मेरी एक और छोटी बहन है, वो भी बहुत प्यारी है, तो वो बिल्कुल मेरे जैसी है। हम दोनों में सिर्फ 1 साल का फ़र्क है, 1-1.5 साल। तो आप तो बहुत रोब जमाती होंगी फिर छोटे, बिकॉज आपसे छोटे रोब, हाँ 4 और रोब जमाती हूँ। मेरा एक और छोटा भाई है, वो 7 साल का है, 6 साल का है। तो वो I would call him, तो वो अय्ये बोलता है, सारे काम होते होंगे वो मुझे अय्ये नहीं, उससे सारे काम नहीं होते, वो मुझे वैसे अय्ये ही बोलता है। वो बहुत उसके घर में ना बहुत लाड उठाया जाता है, अय्ये ही बोलता है। कैसे ये नाम कैसे आया? बचपन में बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो मम्मम पानी को कहते हैं, तो वो मुझे अय्ये ही बोलता था, तो वो अय्ये से ही अय्ये ही बन गई। बड़ी वाली को अय्या बोलता है। ओह, तो वो अय्या बोलता है, बिल्कुल तोतला नहीं है वो, बट प्यार से बोलता है, अय्या ही बोलता है। और बहुत तेज है, बहुत तेज है। घर जाओ तो 10 बजे 9 बजे उसकी टाइमिंग है सोने की, तो 10 बजे मैं आती हूँ। अब 10 बजे वो अय्ये का इंतजार करता है, और वो जब आएगा तो अय्ये पाँव दबा दूँ आपके, अय्ये हाथ दबा दूँ। मैं कहती हूँ ज़्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं, सो जाओ चुप करके। और काम बताओ, काम क्या है? हाँ आज अय्ये साइकिल चला लूँ बाहर, प्लीज मम्मा को बोले ना, मम्मा को बोले ना, सिफारिश शराफत से बैठ जाओ। छोटे बहन भाइयों का होता है, बड़ी बहनों से स्पेशली ना करवाते हैं, क्योंकि अम्मा बस सुन लेते हैं। हाँ, पढ़ा हुआ क्या है आपने? अच्छा मैंने जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर में थी। ठीक है। तो फिर मैंने 7 से इंटर अपना कंप्लीट किया, और उसके बाद मैंने बीबीए में एडमिशन लिया था अपनी बहन के साथ। तो 1 सेमेस्टर मैंने कंप्लीट किया, लेकिन फिर वो शूट बैक टू बैक थी तो वो नहीं दे पाई। तो अब मैं बीए कर रही हूँ, और 1 साल माशाल्लाह से इस जो क्वारंटीन था, मैंने ये जो कोरोना का टाइम था, तो इसमें मैंने 1 साल माशाल्लाह निकाल लिया। दैट्स गुड। तो अब ये है कि इंशाल्लाह 1 साल अगले 2 साल में, नहीं 2 साल और 2 साल, तो 2 साल में इंशाल्लाह मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स गुड। आई रियली लाइक इट है कि आप पढ़ाई को छोड़ नहीं रही हैं। बिल्कुल, पापा का यही था। जब मैंने पहले तो घर वालों की तरफ से बिल्कुल इजाज़त नहीं थी, वो एक लंबी स्टोरी, वो आप जब पूछेंगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने घर वालों से इजाज़त पी है, बहुत पापड़ बेले। तो लेकिन जब मिल गई तो पापा का यही था कि पापा को ये डर था कि कहीं ये इंटर ना छोड़ दे, क्योंकि मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर में थी, और वो बच्चे उस वक्त बहुत, वो स्टेज होती है ना कि वो फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर जल्दी से, हर माँ बाप का होता है इंटर हो जाए जल्दी से, फिर यूनिवर्सिटी में तो देख लेंगे। तो वो बहुत सेंसिटिव वक्त चल रहा था, और फिर बस अल्लाह अल्लाह करके थोड़ी परसेंटेज कम बनी, लेकिन इंटर तो मैंने क्लियर कर लिया। फिर उसके बाद बीबीए एडमिशन लिया, लेकिन इकरा यूनिवर्सिटी का आपको पता है कितना टफ होता है, वो आपको रोज अटेंडेंस बीबीए वैसे भी बहुत टफ है। मेरा पहले शुरू में इंटरेस्ट था बिजनेस में, फिर मैंने कहा नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, एक्टर बन जाऊँ एक ही बात। अच्छा आपको पता है मैं एक्टर नहीं बनना चाहती थी कभी, फिर क्या बनना? मैं सिंगर बनना चाहती थी। रियली? आवाज का अच्छी नहीं है मेरी। नहीं मैंने सुना है, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये तो होगा, ये तो होगा, इन पे होगा, सुना हुआ है, क्योंकि मैंने कब सुना आपने? आपके लाइव में आपने गुनगुनाया है थोड़ा सा, छोटा सा क्लिप है, शायद वो मेरे फैंस ने बोला होगा तो मैंने उसको गुनगुना दिया होगा। लेकिन मैं बहुत बुरा गाती हूँ, और फिर भी मैं बाथरूम सिंगर हूँ, अभी भी हूँ, और बहुत घर वालों से फ्लाइंग चप्पल आती थी अम्मी की, अगर गाना गाते वॉशरूम के दरवाजे पे धक लगती थी। ओके ये स्टॉप का बटन है, ये स्टॉप का। अम्मी को बिल्कुल नहीं पसंद, अम्मी को गाना, अम्मी तो बहुत स्ट्रिक्ट होती थी मेरी, लेकिन भाई के जाने के बाद अब बहुत ज़्यादा बहुत डाउन हो गए हैं। हर किसी से प्यार से बात करना, हर चीज़ की इजाज़त दे देती। मैं कहती हूँ अम्मी बिगड़ जाएंगे, हम नहीं देती इजाज़त। तो अच्छा पापा ना, मेरे पापा का ये होता था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन वो बच्चों को नहीं दिखाते थे। वो क्या करते थे, अगर हम जैसे हमने कोई कुछ किया ना, और हमारी कोई बात उनको बुरी लग गई, तो वो अम्मी को ऐसे आंख दिखाते थे, और अम्मी कहती थी टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी, खबरदार, हर वक्त चलो कमरे से निकलो जाओ। तो पापा हमेशा अम्मी पे रख के करते थे कि बात हमें बहुत
बाद में धीरे से समझ समझ आए, कहते थे पापा अच्छे अम्मी अच्छी नहीं है, पापा अच्छे अम्मी अच्छी नहीं है। मैं कहती हाँ हाँ बेटा पता चलेगा। बाप बाप होता है बेटा। ये सारे फादर्स यही करते हैं ना कि अरे वो ऐसे ही होना चाहिए, पता अच्छे है, बन हाँ, जाते हैं बिल्कुल। और माँओं मैं कहती को वो हूँ तरबियत बड़ी ज़रूरी है, माँ बाप का ऐसा होना भी बहुत ज़रूरी है। तो बीए में अभी क्या सब्जेक्ट्स हैं? पॉलिटिकल साइंस वाह वाह, क्या चूज किया है? हाँ, Are तो मेरा you- वैसे- are you interested in political हाँ science? मैं बिल्कुल, मैं लॉ पढ़ना चाहती थी शुरू से और मुझे लॉयर बनना था, लेकिन फिर मैं नहीं बन पाई, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। 1 साल तो निकाल लिया अभी, वो भी बहन भाइयों से थोड़ी हेल्प भी की ली, क्योंकि क्वारंटीन था, यूनिवर्सिटी जाके Yeah. क्लासेस नहीं ली, Yeah. तो वो ज़्यादा इजी था। अब जब यूनिवर्सिटी अब कल से खुल रही है मैंने सुना, तो आप जाएंगी यूनिवर्सिटी? नहीं या जा आप तो नहीं सकती, या मेरी प्राइवेट shoots हैं, देंगी? प्राइवेट की Private कोशिश देंगी। करूँगी। हाँ दैट्स ओके, एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग समथिंग तो वो है। हाँ। अच्छा जी, तो सवाल जिस पे कहानी सुनाई जाएगी हमें, कैसे बचपन से सिंगिंग का शौक था? बचपन से- डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग करनी है? अच्छा, डिसाइड तो मैंने नहीं किया था कभी, बट मुझे शौक था टीवी में आने का कि लोग मुझे जाने, ऑटोग्राफ। अच्छा, मेरा ना शुरू से ये ख्वाब था कि मैं गाना गा रही हूँ, बड़ा सा स्टेज हो और लोग बोले यू सहर सहर। लिटरली मेरा ये मैं अभी इंटरव्यू के एंड पे यही कहूंगी, सहर गाना गाओ, सहर वंस मोर। तो ना, तो वो अच्छा अभी पापा ने कुछ टाइम पहले मेरी तारीफ की कि तुम्हारी बहुत अच्छी आवाज़ है, तुम्हें सिंगिंग में भी ट्राई करना चाहिए। मैंने कहा माफ़ पापा, सारी ज़िंदगी तो आप लोगों ने चपले मारी है, अब आपको हुनर नजर आ रहा है। अब आपको मुझ में हुनर नजर आ रहा है। पापा ने जब एक्टिंग कर सकते हो तो सिंगिंग। मैंने बोला नहीं भाई, एक ही चीज़ अभी हो रही है, वो ठीक है। अच्छा, एक्टिंग इस तरह से स्टार्ट हुई कि मैं कॉलेज में थी और मेरा फर्स्ट ईयर ख़त्म होने वाला था, सेकंड ईयर बस स्टार्ट ही था, एग्ज़ाम्स अभी नहीं हुए थे फर्स्ट ईयर के। तो मेरी एक फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, तो वो मुझसे थोड़ी सी बड़ी है, तो वो इंटर्नशिप पे गई थी हम टीवी के ऑफिस। ओके, ठीक है, तो वो वहाँ की चीज़ें हमें बताती थी। मॉर्निंग शो में फिर वो उसकी प्रमोशन हो गई, वो मॉर्निंग शो में चली गई। तो वो उसको पता था कि सहर ना हमेशा से कुछ बनना चाहती है, तो वो होते हैं ना दोस्त, आपको अप्रिशिएट करते हैं हमेशा। तो मुझे कहती थी सहर बन जा यार, मैं कहती थी नहीं यार। अच्छा, मेरे घर का माहौल बहुत स्ट्रिक्ट था क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और 9 बजे कर्फ्यू लग जाता था हमारे घर पे। 9 बजे के बाद ना तो लाइट्स खुलेंगी और ना आप घर से बाहर जा सकते। सब फॉलो करते थे, मैं फॉलो नहीं करती। मैं यही इस पे आने वाली थी। हाँ, मैं फॉलो नहीं करती थी। तो बैल्कनी, अच्छा मैंने अपने साथ ना अपनी छोटी वाली बहन को भी बिगाड़ा हुआ था। तो बैल्कनी होती थी और बैल्कनी में ना हमारा एक बहुत बड़ा सा दरख्त था, तो जो मतलब बिल्कुल कवर्ड था और वो नीचे तक था। तो हम 9 बजे के बाद, जैसे हम जानबूझ के करते थे, जब 9 बजे के बाद बड़े अब्बू लगा देते थे हम कहते थे अच्छा ठीक है। हम वो दरख्त से नीचे उतरते थे, बाहर गली में कूदते थे, मैं और मेरी छोटी बहन, और हम जाते थे दुकान से दूर नूडल्स लेकर आते थे। ओह गॉड, कितना मजा आता होगा। नूडल्स और लेज जो मैंने अभी आपसे मंगवाए। तो हम बहुत सारे गंदे गंदे चिप्स लेकर आते थे और घर आते थे, और फिर 2-3 दफ़ा पकड़े भी गए और बहुत कुटाई हुई है। ओह गॉड। और मेरी बहन ने तो बोला ये आप ये लेके गई थी। मैं तो नहीं गई, मैं तो बहुत पिटी हूँ। बहुत पिटी है। अच्छा, जब मैं पिटती थी ना, मैं बहुत पिटी हूँ। तो अम्मी ने भी मुझे मारा है, पापा ने आज तक हाथ नहीं उठाया। तो जब मैं पिटती थी ना, तो अच्छा पापा हमेशा, जब अम्मी डांट वाट देती है ना, तो पापा रूम में आके हमें मनाते हैं हमेशा से है। तो पापा फिर समझाते हैं कि बेटा वो माँ है तुम्हारी भले के लिए करती हैं। तो जब वो रूम में आते थे फिर पापा कहते थे कि माँ जहाँ जहाँ मारती है ना वो जगह जन्नत में जाती है। बस अल्लाह की कसम। तो मुझे कहते, तो जब भी मैं पिट रही होती थी ना, बचपन से तो बहुत पिटी हूँ, लेकिन जब बड़े होकर भी पिटी होती थी ना, तो मैं कहती थी अम्मी ये वाली जगह रह गई यार, ये जन्नत में नहीं जाएगी, यहाँ हमारे